कानपुर के चमनगंज क्षेत्र में रहने वाले निवासी वोट डालने जा रहे थे, परंतु प्रशासन ने लाठी डंडों का उपयोग किया और गंदे शब्दों का भी प्रयोग किया। ये शिकायत जनता की है। ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो किसे वोट दें। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, न कि लोगों पर लाठी चार्ज करना। चमनगंज में रहने वाले बहुत से लोगों ने पुलिस की शिकायत की। भारत के संविधान में हर किसी को अधिकार है कि वो अपना मत करें। वहाँ के लोगों ने मीडिया के द्वारा पुलिस अधिकारियों तक अपनी समस्याएं पहुँचाने की कोशिश की। ये कैसा लोकतंत्र है जो वोट करने वाली जनता पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। सुनिए जनता की जुबानी, उन्हीं की परेशानी। रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। मिली गई है। आपकी लड़के की आईडी मिली? नहीं मिली है। कहाँ की रहने वाली हो? ये चमनगंज थाने के पास की। क्या मामला है? आईडी वो वोट डालने आया था, सुबह की काम करने जाएंगे, वो वोट डालने आया, उसे छिना ली। उसके पास पर्ची नहीं थी, कहीं पर्ची अंदर जाके बनवा। हर साल यही होता है कि पर्ची अंदर बन जाती, वोट पड़ जाते हैं। कौन से पुलिस वाले? अब थाने वालों को हम तो जानते नहीं है, थाने वालों को तो हम जानते नहीं, ना पुलिस को जानते हैं। तो मैम प्रशासन ने आईडी छीन रहा था। हाँ छीन रहे। ठीक हमको नाम पुलिस वालों का मालूम है क्या? नहीं, हम लोगों का नाम तो मालूम नहीं पुलिस वालों का। खोपड़ी तोड़ी जा रही है। शिकायत करिए अरशद भाई। हो रही है। ऐसा है, मेरे दिलवा अभी लेकर जाएंगे हम। हमने कहा कर दे रहे, पर्ची लेके वापस कर दे रहे हैं। ये तरीका नहीं है। किसी को मार रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं। आपको पर्चे क्या दे रहे हैं? हम यही कहे, हम चमनगंज के डिग्री की अभी की है घटना। अच्छा, अभी की है। जिसने नाम लिया है, जो पर्ची लिए हुए और जिसने फाड़ी है, चच्चा आए उनसे कहने लगे क्या है, पर्ची देखी, कहीं जाओ, वापस जाओ। अब हमने कहा कि आइए चच्चा साथ में मोहल्ले के, तन तू भी जा, गुंडाइती दिखा रहे, तू भी जा। तो सर आपसे प्रशासन कर रहा है? प्रशासन कर रहा है। आप कहाँ कहिए? परिचय दीजिए अपना। मैं सैयद तैमूर अली चमनगंज हुमायूं बाग चमनगंज में रहता हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे वोट डाल कर आ रहा था, तो हाली ये अजमेरी चौराहे से थोड़ा सा आगे जब मैं आया तो प्रशासन ने कई लोगों को डंडे से मारा और मुझे भी मारा। क्या कोई कारण था? कोई कारण नहीं था। वो ये पूछ रहे थे वोट डालने गए थे क्या, सिर्फ इस बात को कह के उन्होंने मारा। कहाँ के पुलिस वाले से, कहाँ के थे पुलिस वाले और कहाँ का प्रशासन? ये तो कोई नहीं जानता है। पुलिस तो वर्दी में होती है, कि कहाँ की होती है क्या मालूम। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि खाली वो खाकी वर्दी पहने, डंडा लिए, बस। कितने लोगों को लमसम मारा होगा? मैं कल 7-8 लोगों को मारा था, काफी लोगों को। मतलब लाठीचार्ज किया है? जी हाँ, मारा था। इस संबंध में आप सरकार से और कानपुर पुलिस आयुक्त से क्या कहना चाहते हैं, जो इतनी? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ताकि पब्लिक चुने कि कौन विधायक बनेगा। जो विधायक बनेगा वो पब्लिक चुनेगी। जो आपको मारा पीटा गया है, उस संबंध में कानपुर पुलिस आयुक्त से आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं उससे क्या कहूँगा, पुलिस तो पुलिस ही होती है ना। उसने लाठी डंडा चलाए हैं, कारण आपके ऊपर डंडा चुभाया, आप बता रहे हो कई लोगों को और मारा है, तो ऐसी निंदनीय घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहूंगा कि पुलिस जो है ये ऐसा कर रही है तो चुनाव क्यों हो रहा है फिर? भाई पुलिस चुनाव लड़ रही है क्या? भाई प्रत्याशी लड़ रहा है, पब्लिक को जिसे वोट देना होगा वो देगी। क्या बजे घटना है? 7:30 बजे की सुबह। दाऊद्दीन है और मेरे सामने की घटना है कि सुबह पुलिस आई थी और लाठीचार्ज कर रही थी, लोगों को मार रही थी। और हम ऊपर से खड़े थे, तो हम ऊपर से और भी हमारी बिल्डिंग में लोग खड़े थे, तो वो गाली बक रहे थे, कह रहे थे कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। कहाँ की घटना है सर? ये यहीं की है, इसी क्षेत्र की, यहीं की है। ये हलीम कॉलेज रोड की, अजमेरी रोड की घटना है। पुलिस कहाँ की थी? पुलिस का नहीं पता, गया तो जीप थी, जीप में पुलिस वाले थे, 5-6 पुलिस वाले थे। इस संबंध में आप सरकार से और पुलिस आयुक्त कानपुर नगर से क्या? भाई सरकार से अपील ये है कि भाई संवैधानिक तरीके से चुनाव कराए और निष्पक्ष तरीके से। मारपीट के चुनाव कराने से कोई फायदा नहीं है। पब्लिक जो है, जिसको जो है वोट देगी, वो चुने प्रतिनिधि बनेगा। बस यही कहना चाहते हैं, और जो उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। मोहम्मद इनामुल करीम है। किस जनपद के निवासी है? मैं जनपद कानपुर, और ये सीसामऊ विधानसभा है। यहाँ पे सुरेश अवस्थी बीजेपी से और सपा से नसीम सोलंकी और दूसरे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ खड़े हुए। सुबह क्या हुआ, मैं घर से बाहर निकला 7:30 बजे के करीब, तो मैं जा रहा था वोट डालने के लिए। तो 8 से 10 पुलिस वाले एकदम से इधर हलीम कॉलेज चौराहे की तरफ से आए, और जितने भी पैदल जा रहे थे सुबह के टाइम पे, उनको लाठी मार रहे और गाली
और अपशब्द बकते हुए उनको भगा रहे हैं कि तुम वोट नहीं डालोगे, वोट क्यों डालने जा रहे हो, तो सबको भगा रहे हैं। मुझे भी मैंने अपना पहचान पत्र दिखाया, मेरे पास वो आया था, पर्चा आया था बीएलओ की तरफ से, मैंने दिखाया कि साहब मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। कहने लगा नहीं वोट डालना ही नहीं, गाली बहुत अपशब्द कहे और मुझे दरवाजे के अंदर फेंका। मेरी भाभी, मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब में, कभी जिंदगी में उन्होंने न पुलिस से डंडा खाया, महिला के साथ में, जी बता रहा हूँ, एक्टिवा वो डीएट गाड़ी थी उनकी, वो आए घर से, मेरा घर दूसरा भी है यहाँ प्लाट नंबर 2 पे, वहां से आए और उनकी गाड़ी पे लाठी मारी उन्होंने, गाड़ी की तरफ, और उसमें महिला भी बैठी, और अपशब्द कहते हुए कि तुम वोट नहीं डालो, तुम चलो भागो भागो भागो। में आप सरकार से हम क्या कहते हैं, कानपुर नगर से क्या कहना चाहते हैं? पूरा माहौल, मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा और जितने लीडर हैं सबसे कहूंगा, भाई चुन के आओ, संवैधानिक अधिकार है आपका, आप चुनो। आप इस तरीके से गुंडैती से और इस तरीके से बाहुबल से और धन और छल और बल से तो आप आना चाहोगे तो फिर तो संविधान की तो पूरी तरीके हत्या हो गई। फिर संविधान बचा का, फिर लोक का जो अधिकार है, हमें चुनने का अधिकार है, फिर वो अधिकार कहाँ रहा? अरे हम कह रहे हैं तुम बीजेपी को डलवाना हो, किसी पार्टी डलवाना हो, आप डलवाओ, खुलेआम लिख के ले लो कि भाई ये लो सर्टिफिकेट लो और जीत गए कैंडिडेट। फिर हमारा फिर क्या, हमारे मत का क्या फिर वो रहा, उसका महत्व क्या रहा? भाई हम चुनेंगे ना कि कौन विधायक बनेगा। लेकिन इस तरीके से जो दुर्व्यवहार किया गया है, उन्होंने कभी जिंदगी में लाठी नहीं खाई, वो घर से निकलने वाले लोग नहीं है, मेरी भाभी और भाई, और तुमने उनके साथ भी दुर्व्यवहार मेरी आंखों सामने किया। जब मैंने उनको कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो मेरी तरफ आए मुल्ला की ऐसा करके, इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अब क्या बताया जाए? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या मामला है सर? मामला भाई हमारे बड़े बुजुर्ग है, मेरे घर से जा रहे थे वोट देने के, तो एक दरोगा जी उनके साथ 10-12 पुलिस वाले आए यहाँ पे और कहने के ये बुड्ढो कहाँ वोट डलवाने ले जा रहे हो, इसको कहो घर में आराम करे। हमने कहा वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। कह रहे अभी बता तुझे पहचान लिया है। ये सब कौन इस्तेमाल कर रहे थे? हमें ये अधिकारी बड़े मतलब थे जिनके स्टार लगे थे। ये घटना कहाँ की है? यही कॉलेज से जो ऐसी घटना, इस संबंध में आप पुलिस आयुक्त कानपुर नगर और चुनाव आयोग, हम तो भाई चुनाव जो है चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव आयोग ही इन सब लोगों पे कार्रवाई कर सकता है। भाई पुलिस अधिकारी नहीं, चुनाव आयोग का आपको होना कुछ चाहिए। चुनाव आयोग तो चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन ये यहाँ पे जो प्रशासन है ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, वो गलत कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग की किसी नियम को नहीं मान रहा है पुलिस वालों को, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है आया हुआ है कि कोई अपना जो है पुलिस वाले किसी तरह की कोई जांच किसी कागज की नहीं कर सकते हैं। जांच करने का कार्य पीठासीन अधिकारी का है, वो चेक करेगा, वो आपको वोट डालने देगा, नहीं डालने देगा, उसका कार्य है। ये पुलिस का कार्य नहीं, पुलिस का कार्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना, या वोटर को जो है धमकाना डराना। मतदान हो रहा है सुंदर राणा जी, बूथ पर आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई आपको? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है, में भी है, संपलेड़ा में भी है और अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी शिकायत कर रहे हैं, पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। चलिए।